अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में के मैप 4 इनपुट है। पिछले टॉपिक में हमने के मैप्स 3 इनपुट किए थे। 3 इनपुट्स जो लास्ट लेक्चर का हिस्सा थे हमारे, उसमें क्या था कि कोई भी आपके पास मिनट टर्म है, जैसे कि फ़र्ज़ करें सिर्फ़ और सिर्फ पहले 2-3 मिनट आपको रिवाइज़ करवाना लगूँ ताकि आपको 3 इनपुट का आइडिया हो जाए। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसमें आइडिया हो जाए, ताकि जब 4 इनपुट के ऊपर शिफ्ट करें तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मिन टर्म की फॉर्म में, 3 इनपुट हैं और यहाँ पे आपके पास 2 3 4 5 6 7 भी ले लें, 7 तक कोई भी आप अगर आपके पास मिन टर्म्स आ रही तो इसको के मैप की मदद से कैसे कर सकते हैं। जनरलाइज के मैप बनाएंगे जो 3 इनपुट का आपके पास होता है, और उसके बाद आपने मिन टर्म्स को बस प्लेस कर देना। 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, 5 के ऊपर है, 6 के ऊपर है और 7 के ऊपर है। और फिर आपने देखना होता है 2 रेस पावर मैक्सिमम 8 का पेयर बन सकता है। उसके बाद आपके पास 4 का, उसके बाद आपके पास 2 का, उसके बाद अगर कोई नहीं बन रहा तो 1 का। इस वाले क्वेश्चन में 8 का तो नहीं बन रहा, 4 का ये देखें एक ही लाइन में आपके पास ये मौजूद है, तो एक 4 का बन गया ये, और ये 1 और ये 1 और नीचे भी 1 और 1, ये भी 4 का पेड़ बॉक्स की शक्ल में बन जाता है। अगर आप ऊपर 1 और 1 2 का बना देंगे पेड़, हम तो ऊपर से देख रहे हैं बड़ा पेड़ 8 फिर 4, अगर 4 का बन रहा है तो आपने बॉक्स में बनाना है। तो यहाँ पे 4 के 2 पेड़ बन रहे हैं, एक नीचे वाला और एक ये। तो नीचे वाले का तो आपको पता है कि अगर मैं इस तरह लिखूँगा 1 1 1 1, एक पेड़ बन रहा है। इस 1 के ऊपर कभी आपके पास 0 0 आ रहा है, 0 1 आ रहा है, 1 1 1 0, तो हर चीज़ चेंज हो रही है, तो ऊपर वाली चीज़ तो आएगी ही नहीं आएगी। नीचे वाला ए इज इक्वल टू 1 सबके लिए सेम है आउटपुट के लिए, तो आपके पास आउटपुट एफ इज इक्वल टू ए, क्योंकि एसओपी में आपको पता है कि अगर 0 के साथ इनपुट आ रही है तो कम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर 1 के साथ आ रही है तो वैसे के वैसे इनपुट। और ऊपर वाले चीज़ जो पेयर है आपके पास, इधर साइड पे कर देता हूँ। ऊपर वाली जो आपके पास इनपुट है पेयर की 1 1 1 1, ये जो 4 का आपके पास बन रहा है, यहाँ पे आपके पास ए जो है वो 0 हो रहा है कभी 1, तो ए तो आएगा ही नहीं आएगा। इन 1 1 के ऊपर जो भी बन रही है 1 0, इसमें से आपके पास जो भी इनपुट सेम होगी वो आएगी। यहाँ पे आपके पास बी वाली इनपुट इन सारी आउटपुट के लिए सेम है, तो बी 1 के साथ है तो यहाँ पर पहले प्लस लगेगा, उनके दूसरे पेयर की बारी है। बी 1 के साथ है तो सीधा खाली इनपुट आपके पास आ जाएगी एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपकी पिछले लेक्चर की रिवीजन के लिए मैं सिर्फ करवाया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अब शिफ्ट होने लगे हैं 4 के ऊपर। अब 4 और 3 में कोई चेंजिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपके पास बॉक्सेस ज़्यादा हैं, और जिस तरह 4 का आपके पास ट्रूथ टेबल बनता है उस तरह ही आपके पास ये चलेगा के मैप 4 इनपुट्स। ट्रूथ टेबल बता देता हूँ, 4 इनपुट्स हैं तो ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी और डी। 4 का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। फिर आगे यहाँ पे लिख देते हैं बल्कि साइड पे यहाँ 1 1, ऊपर लिख देता हूँ ए बी सी डी, इधर से ऑनवर्ड्स आगे इधर जाएगा 1 1 मिलके 1 1 0 1, यहाँ पे आएगा 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अब ये वाली चीज़ M0 है, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15। ये आपके इनपुट्स हैं। अब यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे बता देते हैं। पहले आएगा A, B, फिर C एंड D। ये ध्यान रखना, ए और बी पहले आएगा फिर सी और डी। इनपुट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। ए बी उसी तरह ग्रे कोड की तरह लिखना है आपने, 0 0 0 1 1 1 1 0। ऊपर भी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो फिर आपकी इसी तरह लाइन्स वगैरह लग जाएंगी। ये आपके पास जर्नलाइज 4 इनपुट का थीम है पा जाएगा। ये है M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6 और 1 1 0 0। ये आपके पास ये है 1 1 0 0 M, बल्कि सॉरी ये M14 नहीं, M12 है, 1 1 0 0। ये M12, M13, M15 क्योंकि 1 1 1 1 15 की बन रही। M14 यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। M8 क्योंकि 1 0 0 0 0 8 की बन रही। M9, M11 और M10 1 0 1 0 10 की बन रही। ये आपका जनरलाइज के मैप होगा। इस जनरलाइज के मैप को आपको याद होना चाहिए, या बाइनरी बिट की फॉर्म में या इस तरह इंटरम की फॉर्म में। अब इसके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो देख लेते हैं कि किस तरह के हो सकते हैं। अब मेन टर्म की फॉर्म में डायरेक्टली तो आपको नहीं बताने वाला कि मेन टर्म की फॉर्म में किस तरह आ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ से आपको के मैं बना के बता देता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन इसके लिखते जाऊँगा। ए बी बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0। 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर आपके पास 1 1 1 1 यहाँ पे इस तरह थर्ड वाला आपके पास था, सॉरी 3 इनपुट वाला केस था के मैप में, कि एडजेसेंट कॉर्नर, यहाँ पे भी एडजेसेंट कॉर्नर है। अगर यहाँ पर आपके पास कोई पेयर है तो आप उस पेयर को लाजमी कंसिडर करोगे बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप इस तरह पेयर नहीं बनाओगे दो दो का, क्योंकि आपने मैक्सिमम इनपुट से स्टार्ट करना। 2n 2 4 मैक्सिमम 16 का हो सकता है, यानी कि सारे बॉक्स जब फिल होंगे तो आंसर आपके पास एफ इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। जैसे कि ये 3 वाले इनपुट में सारे बॉक्स फिल थे, एफ इज इक्वल वो आपके पास 8 के 8 जो पेयर बन सकते थे, तो वहाँ पे भी आंसर एफ इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे 16 में भी एफ इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे सारे बॉक्स फिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 बॉक्सेस फिल हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद पेयर आपके पास बन सकते हैं 8 का, उसके बाद आपके पास 4, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 1। यहाँ पे 16 का नहीं बन रहा, 8 का भी नहीं बन रहा, 4 का बन रहा है, क्योंकि ये एडजेसेंट कॉर्नर है। एडजेसेंट कॉर्नर की खूबी ये है कि वहाँ पे आप पेड़ बना सकते हो अगर 1 पड़े हैं। अब ये पेड़ किस तरह बनेंगे आपके पास, आप इसको इस तरह पेड़ में कंसिडर करेंगे कि ऑलमोस्ट पूरा एक 4 का ही पेड़ है, कि 1 1 1 और 1 ये आपके पास पेड़ मौजूद हैं, पेड़ आ रहे हैं। आप इनको कंबाइन करके लिख लोगे कि एक 1 1 का ये है, ये 1 1 का ये एडजेसेंट कॉर्नर के ऊपर ये पेड़ आपके पास मौजूद है। इसको आप कंबाइन करके लिख लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0 0
1 0 ए और बी, इस वन के ऊपर 0 0 और 1 0, बी सी एंड बी एंड सी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बी वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है, और सॉरी ऊपर आपके पास आएगा सी और डी, क्योंकि 4 इनपुट है, और इन आउटपुट के ऊपर सिर्फ डी वाला सेम है, बी और डी सेम है। आपको एसओपी में पता है कि अगर ज़ीरो के साथ इनपुट आ रही है तो कम्प्लीमेंट, वन के साथ आ रही है तो सिंपल एज इट इज़। तो आउटपुट क्या आएगी, बी ज़ीरो के साथ है तो बी का कम्प्लीमेंट, और डी भी ज़ीरो के साथ है तो डी का कम्प्लीमेंट। ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब एक दूसरा इसकी जो मिन टर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है, फिजिकल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी, समीशन आपके पास 0 2 और 1 0 0 आप कह लें 8 और 10। ये क्वेश्चन है, ये आंसर ऊपर आपके पास मौजूद है। इसके बाद एक केस हो सकता है आपके पास, डिफरेंट केसेस इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। आपके पास एक केस ये भी हो सकता है कि आप 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 2 रेस पावर, आपको पता है कि सबसे बड़ा पेयर बन सकता है 16 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1 अकेला। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, ये 4 का आपस में बना सकते, लेकिन 4 वाला वेरिएबल वाला की मैप एक न्यू चीज़ कहता है कि आप ऊपर नीचे भी पेयरिंग कर सकते हैं 8 बनाने की। 8 का पेयर इस तरह बन सकते हैं 4 वेरिएबल के मैप में, वरना आप 4 का भी बना सकते थे, ये वाला इस तरह, एक 4 का ये और एक 4 का, मगर जिस तरह 3 इनपुट वाले वेरिएबल में वैरायटी आई थी कि एडजेसेंट कॉर्नर, यहाँ पे आपके पास एडजेसेंट कॉर्नर भी और इस तरह की भी टेक्निक है कि बेशक आपके पास एडजेसेंट कॉर्नर के ऊपर 1 मौजूद हो और मिड में आपके पास 1 है और अपोजिट साइड में भी आपके पास इस तरह की चीज़ मौजूद है, तो आप यहाँ पर पेयरिंग कर सकते हैं इस तरह। एक टोटल पेयर आपके पास 8 का बन जाता है इस तरह, 1 1 1 1 1 1 1 1। इस समझ में एक पूरा पेयर है। इसमें आपको पता है ऊपर वाली चीज़ 0 0 0 1 1 1 1 0, इनमें से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं जो कि एक आउटपुट का हिस्सा नहीं होंगी, सिर्फ वही वाली आउटपुट का हिस्सा है जो इनके साथ यहाँ पे लिखी होगी, यानी कि ए और बी की वैल्यू। अब उसमें से देखने हैं कौन सी सेम आ रही है, यहाँ पे 0 0 है और 1 0, इसका मतलब है बी, और वो भी कम्प्लीमेंट के साथ, बी का कम्प्लीमेंट, क्योंकि एस ओ पी में अगर 0 के साथ इनपुट आ रही है कम्प्लीमेंट, 1 के साथ आ रही है तो सेम। ये हो गया, और एक 1 1 बचे, आप इसको एक अलहदा कम पेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि ऊपर से देखना है, ऊपर से नीचे 16 का पेयर नहीं बन रहा, 8 का तो एक बना लिया, उसके बाद 1 1 में क्या 4 का बन रहा है कि नहीं वो देखना है। अब ये 1 और ये दूसरा 1 आपस में 2 का तो बना रहे हैं, मगर ये 1 और नीचे वाले 1 अगर इकट्ठे कर लें तो ये 4 का भी बन जाता है। तो इसका मतलब है आपके पास 4 का पेड़ लाजमी बन रहा है। अब इस 4 के पेड़ में हमने देखना है कि कौन सी आउटपुट सेम रह रही है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ए और बी है, 1 1 1 0, और ऊपर आपके पास यहाँ पे है 1 1 1 0 सी डी सी डी। यहाँ पे आपके पास ए सेम है और ऊपर आपके पास सी सेम है, और वो भी 1 के साथ, तो प्लस के साथ ए डॉट सी आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अब इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एफ ए कामा बी कामा सी कामा डी, ओके इसको साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी आ जाए इसका। यहाँ पे
इसको रेस करता हूँ थोड़ा सा। इसका क्वेश्चन ये हो सकता है ए कामा बी कामा सी कामा डी समीशन 0 1 2 3, और आप कह लें कि 8 9 10, 8 9 10 और 11, 8 है 9 और 10 और 11 और 15 है, 15 के बाद 14। तो ये एक तरह से एक आपके पास इसका क्वेश्चन बन जाएगा। मिड टर्म होंगी 0 1 2 3 8 9 10 11 15 14, या 14 15, सॉरी 14 15, क्योंकि मिड टर्म्स आपकी तरतीब के साथ आते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन बन जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन देख के करना है तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली करवाता हूँ। एफ ए कामा बी कामा सी कामा डी, आप कह लें कि 0 2 4 5 6 7 8 10 13 और 15। अगर आप इसको ही लेकर चलें तो आपके पास ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 0 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, 5 के ऊपर आपके पास 1 है, 6 के ऊपर आपके पास 1 है, 7 के ऊपर 1 है, 8 आपके पास 1 है, 8 9 10 के ऊपर 1 है। उसके बाद आपके पास 12 13 13 के ऊपर 1 है और 15 के ऊपर 1 है। ये आपके पास चीज़ें। अब इसके पेड़ कैसे बन सकते हैं? जो मुझे नज़र आ रहा है सबसे पहले आपका पेड़ ये, बल्कि सॉरी, इसमें ये पेड़ नहीं बन सकता क्योंकि दरमियान में एक 1 मिस है। हाँ, दरमियान में 1 मिस है तो ये वाला पेड़ नहीं बन सकता, वरना 8 का आपका पेड़ बन जाता। तो आप इसमें किस तरह की पेयरिंग कर सकते हैं? आपने नंबर ऑफ़ पेयर्स कम से कम रखने हैं ताकि आपको पेयरिंग की ज़रूरत कम से कम लगे। वहाँ पे फर्ज करें कि एक पेड़ आपने ये बना लिया, ठीक है। 4 का पेड़ एक एक 4 का समझ लें कि आपने ये बना लिया। ये हो गए 2 पेड़, और एक 4 का पेड़ आपने इनको बना लिया। तो 3 पेड़ मेरे पास नंबर ऑफ़ पेयर्स आ जाते हैं। जो ये वाला पेड़ है इसको किस तरह देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर जितनी भी वैल्यू हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, ये तो नहीं आएंगी। जो ए बी की वैल्यू इसके साथ होगी वही वैल्यू इसके साथ आंसर में आ जाएगी। तो एफ इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी। ए 0 के साथ है तो कम्प्लीमेंट के साथ आएगा, और बी 1 के साथ है तो वैसे के वैसे प्लस। अब अगला मैं इस मिड वाले को लूँगा, ये वाले मिड वाले को, इसमें 1 1 1 1 लिखा है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ रही है 0 1 1 1, और इस 1 1 के ऊपर आपके पास आ रहा है 0 1 1 1 सी डी है पर। जहाँ पे बी सेम है और डी सेम है, दोनों 1 के साथ हैं, तो बी और डी आ जाएगा। प्लस अगला पेयर आपके पास ये एडजेसेंट कॉर्नर के ऊपर दोबारा से 1 1 1 1। यहाँ पे आपके पास क्या बन सकता है? आपके पास 0 0 और यहाँ पे 1 0, और ए बी में आपके पास है
ज़ीरो ज़ीरो 10, ऊपर सी डी। यहाँ पे बी सेम है और डी सेम है, दोनों ज़ीरो के साथ हैं, तो सी का कम्प्लीमेंट, सॉरी बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट और डी का कम्प्लीमेंट, ये इसका आपके पास आंसर होगा। 3 पेयर बने, नंबर ऑफ़ पेयर 3 है और तीनों के तीनों 4 4 के पेयर आपके पास आ जाते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि आपको मिड टर्म्स की फॉर्म इसकी समझ आ जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 015 से करते हैं। इसको लिखते हैं सी डी। 0 के ऊपर 1 है, 1 के ऊपर 1 है, 5 के ऊपर 1 है, 6 के ऊपर 1 है, 7 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है, 9 के ऊपर 1 है, 13 के ऊपर 1 और 15 के ऊपर 1। ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें पेयरिंग देखनी है कि पेयरिंग हमारे पास किस तरह से बन सकती है या आ सकती है। यहाँ पे देखते हैं कि बोर्ड से देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने बन सकते हैं और हमने कितने बनाने हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। एक पेयर ये बन गया 4 का, एक ये ऊपर नीचे 4 का, सिर्फ एक ये बच गया। इसको अकेला नहीं बनाएंगे क्योंकि एक यहाँ पे है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेयर 3, इससे कम नहीं बन सकते। 3 ही पेयर आपके पास होंगे और 3 से कम नहीं बन सकते, 3 से ज़्यादा भी नहीं बनने चाहिए वरना आंसर गलत दो। तो इसमें सबसे पहले मिड वाले को देख लेते हैं। 1 1 1 1 आपके पास ऊपर है 0 1 1 1 सी डी। साथ आपके पास है ए बी 0 1 और 1 1। जहाँ पे आपके पास जो सेम रह रहा है वो है बी और ऊपर से डी, और 1 1 के साथ है तो आपके पास सेम इनपुट आएगी बी एंड डी प्लस दूसरे वाली आपके पास ये नीचे वाले, इनको लेते हैं एडजस्टिंग वाले को, सॉरी जो अपोजिट साइड वाले हैं। यहाँ पे आपके पास है 0 0 1 0 जो ए बी के साथ है और ऊपर इनके है 0 0 0 1 जो सी डी के साथ है। इधर आपके पास बी सेम है और ऊपर आपके पास सी सेम है और 0 के साथ है, तो बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट प्लस, और एक बेचारा ये रह गया था पेयर 1 1 के साथ। इसके यहाँ पे आपके पास 0 1 है, इसके ऊपर आपके पास है 1 1 1 0 सी डी। ए बी ने तो आना ही आना है क्योंकि एक ही है, वो सेम ही रह रहा है S1 के लिए भी, S1 के लिए भी। ऊपर से आपके पास सी सेम रह रहा है, तो ए 0 के साथ है तो ए का कम्प्लीमेंट, बी 1 के साथ है तो बी और सी। ये इसका आपके पास आंसर। इस तरह आपके पास डिफरेंट वैरायटी है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं। ए कामा बी कामा सी कामा डी 4 5 6 7 9 13 14 15 ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0।
4 5 6 7 9 13 14 एंड 15। जहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास कितने तरह के पेड़ बन रहे हैं और बन सकते हैं। पहला पेड़ तो आपके पास एक ये पेड़ है। दूसरा आपके पास बन सकता है ये। तीसरा ये। और चौथा इसके साथ। अब देखना ये है कि क्या ये पेड़ ठीक बने हैं, इससे कम बन सकते थे कि नहीं। दोबारा से रेस कर देता हूँ ताकि आइडिया रहे हमें। फर्ज करें कि इस चार का अगर भी हम बनाते हैं, इस चार का भी, तब भी हमारे पास तकरीबन 4 पेयर्स तो लाजमी बनेंगे। अगर इसके 4 का बनाते हैं, इसके 4 का, तब भी हमारे पास लाजमी 3 से ऊपर के पेड़ होंगे ही होंगे। तो मजबूरी के तहत आपका की मैप ये कह रहा है कि आपके पेड़ 3 से ज़्यादा ही जाएंगे। एक तो ये हो गया 4 का, ठीक है। और फिर नीचे से चूँकि ये 1 और ये 1 भी रहते हैं, तो इनके लिए भी आपको एक 4 का ये बनाना पड़ेगा और एक 4 का ये, और फिर एक ये नीचे रह जाता तो इसका 2 का। इस तरह से आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। आपके पास टोटल पेयर कितने हो गए? 1 2 3 और 4। जो ये वाला पेयर है, इसका आंसर आसान है क्योंकि ऊपर वाली चीज़ तो आएगी नहीं। नीचे ए और बी है जो 0 1 के साथ है, तो एफ इज़ इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट बी प्लस जो इधर वाले 1 1 है, 1 1 1 1। ये वाला जो पेयर बना हुआ है जिसके ऊपर 0 1 1 1 आ रहा है, उस साइड के ऊपर आपके पास 0 1 1 1 आ रहे हैं, ए बी सी डी सी डी। यहाँ पे बी सेम है और ऊपर डी सेम है, तो बी डी आएगा क्योंकि 1 1 के साथ है। और फिर साथ में आपके पास ये वाला पेयर भी है, 1 1 1 1, जिसके साथ ए और बी आपके पास 0 1 1 1 के साथ है, और 1 1 1 0 के साथ सी डी आ रहे हैं। यहाँ पे बी सेम है और सी सेम है, दोनों 1 1 के साथ हैं, तो बी एंड सी। फिर प्लस, और ये जो पेयर आपके पास जा रहा है सीधे वाला वर्टिकल, इसमें ए और बी में आपके पास 1 1 1 0, और ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही 0 1 एक ही है जो आपके पास है कि सी डी के साथ। यहाँ पे आपके पास ए सेम है, ए 1 के साथ है, सी 0 के साथ है और डी 1 के साथ, तो ए सी का कम्प्लीमेंट डी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस वाले के मैप का। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 5 6 9 13 14। हम्म, 4 के ऊपर 1 है, 5 के ऊपर 1 है, 6 के ऊपर 1 है, 9 के ऊपर 1 है, और सॉरी 9 नीचे, वैसे 13 के ऊपर भी 1 है तो 13 यहाँ पे लगा दिया और आपने 14 यहाँ पे, 9 नीचे, 9 के ऊपर 1। अब आपके पास ये वाली तरतीब है। अब इसके पेयरिंग करनी है आपने, वो किस तरह कर सकते हैं? एक ये पेड़ बन गया, एक पेड़ ये है, और एक पेड़ ये है। 3 पेड़ हैं। कभी भी इसके 4 पेड़ नहीं बन सकते 3 से कम।
ठीक है, आपने ये नहीं करना कि, फिर से बता दूँ, बिल्कुल भी ये नहीं करना कि एक एक ये का पेड़ बना के आप ये कर दें कि ये भी पेड़ है। इस तरह नहीं करना, वरना आप इस तरह के पेड़ बना बैठेंगे, तीन से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा तो इसके पेड़ आ ही नहीं सकते। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पेड़ जब ये बन जाता है तो दूसरा पेड़ आपका ये वाला आएगा, तो फिर कोई भी वन हाल ही नहीं जाएगा आपके पास। ये बड़ी लॉजिकल, जो आपके पास 3 इनपुट में आई थी चीज़, वो यहाँ पे 4 इनपुट के ऊपर भी लागू होती है। इसको बड़े ध्यान से करना आप। तो इसका आउटपुट का आंसर, क्योंकि दो दो पेड़ हैं तो डायरेक्ट भी आपको लिखवा बता सकता हूँ। ये वाला ले लूँ तो ए बी ने तो आना ही आना है, ए का कम्प्लीमेंट बी, ऊपर इनमें से कौन सा सेम है, सी और डी, सॉरी सी, सी का कम्प्लीमेंट ज़ीरो के साथ। एक ये आ गया प्लस, इसको देख लेते हैं वर्टिकल में, इन दोनों में से बी सेम है तो बी लिखते हैं, और ऊपर वाली चीज़ तो वैसे को वैसे आ जाएगी, सी डी का कम्प्लीमेंट प्लस। इसमें देखते हैं, इसमें ए सेम है, ए वन के साथ है तो वैसे के वैसे, ऊपर वाली चीज़ वैसे के वैसे आ जाएगी, सी का कम्प्लीमेंट डी। तो ये आउटपुट है। तो इस तरह के मैं आपके 4 इनपुट के और भी बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट है लॉजिकल, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करने हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ 4 इनपुट के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको जितने करवाए हैं उतने मोर देन इनफ कह लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर आपके BCD वाले ग्रे कोड वाले टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज की वीडियो इधर तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी एडिशन से स्टार्ट लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।